नमस्ते और हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में बहुत ही गंभीर और अंदर तक झकझोर देने वाला है। जबलपुर के बरगी डैम में जो क्रूज हादसा हुआ, वो सिर्फ एक बुरी किस्मत या एक्सीडेंट नहीं था। ये एक ऐसा पल था जिसने हमारे पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। एक नॉर्मल सी खुशी खुशी शुरू हुई बोट राइड अचानक से इतनी खौफनाक कैसे बन गई? चलिए इसकी पूरी तह तक जाते हैं। जहां एक तरफ ममता थी और दूसरी तरफ हमारा सिस्टम, और हार इंसानियत की हुई। पानी से निकाली गई उस माँ और उसके बच्चे की तस्वीर ने पूरे देश को रुलाकर रख दिया था। सोचिए, उस माँ ने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से जकड़े रखा। ये सिर्फ एक भावुक कर देने वाली तस्वीर नहीं है दोस्तों, बल्कि ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक लापरवाह सिस्टम से लड़ते हुए कैसे एक माँ अपना सब कुछ हार गई। सिर्फ 300 मीटर। जी हाँ, ये क्रूज किनारे से बस 300 मीटर की दूरी पर था जब ये खौफनाक हादसा हुआ। अब आप खुद सोचिए, किनारा इतना करीब होने के बावजूद बचाव दल समय पर वहां नहीं पहुंच पाया। चंद मीटर का ये छोटा सा फासला न जाने कितने परिवारों के लिए जिंदगी और मौत के बीच की एक ऐसी दीवार बन गया जिसे वो कभी पार नहीं कर पाए। एक माँ का बलिदान और इस लापरवाही की मानवीय कीमत। आइए अब इस घटना के सबसे दर्दनाक पहलू की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे इस पूरे सिस्टम की एक चूक का खामियाजा एक माँ को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। एक लाइफ जैकेट और 2 जाने, ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? असल में इस क्रूज पर सेफ्टी गियर्स की इतनी ज्यादा कमी थी कि उस छोटे से बच्चे के लिए कोई अलग लाइफ जैकेट थी ही नहीं। और मजबूरी में क्या हुआ, माँ और बच्चे को एक ही लाल रंग की लाइफ जैकेट पहना दी गई। सेफ्टी के नाम पर ये जो भद्दा मजाक हुआ ना, इसी ने उस माँ को एक ऐसी सिचुएशन में ला खड़ा किया जहां उसे अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगाना पड़ा। तो आखिर वो लाइफ जैकेट क्यों फेल हुई? चलिए इसके पीछे के विज्ञान को डिकोड करते हैं। भावनाओं को अगर हम एक पल के लिए किनारे भी रख दें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ जैकेट पहनने के बावजूद उनकी जान क्यों नहीं बच सके। अगर हम थोड़ा साइंस की भाषा में समझें तो एक लाइफ जैकेट पानी में बिल्कुल एक हवा भरे गुब्बारे की तरह काम करती है। इसका काम होता है आपको ऊपर की तरफ धकेलना। लेकिन यहाँ हुआ क्या, उस जैकेट पर एक दूसरे इंसान का, यानी उस डूबते हुए बच्चे का एक्स्ट्रा वजन भी आ गया। और जब आप पानी में डूब रहे होते हैं तो जो पैनिक होता है, जो छटपटाहट होती है, उसने उन्हें और तेजी से नीचे की तरफ खींचा। नतीजा ये निकला कि उस जैकेट के तैरने की जो कैपेसिटी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई और एक जान बचाने वाला उपकरण सचमुच एक भारी पत्थर में बदल गया। साइंस में इसी को कहते हैं बॉयंसी लिमिट। आसान शब्दों में कहूं तो ये वो मैक्सिमम वजन और प्रेशर है जिसे एक लाइफ जैकेट झेल सकती है और इंसान को पानी के ऊपर रख सकती है। लेकिन अफसोस की बात देखिए, एक माँ का असीम प्यार भी फिजिक्स के इन कड़े नियमों को नहीं बदल पाया। उस एक्स्ट्रा वजन और दबाव की वजह से वो लाल लाइफ जैकेट उन दोनों को पानी की सतह पर टिकाए रखने में पूरी तरह से फेल हो गई। ओवरक्राउडिंग और वो तात्कालिक कारण जिन्होंने इस हादसे की आग में घी डालने का काम किया। अब ये तो बात हो गई टेक्निकल फेलियर की, लेकिन अब हम उन प्रशासनिक फैसलों पर बात करेंगे जिनकी वजह से ये नाव डूबने की कगार तक पहुंची। अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और टिकटों की बात करें तो इस क्रूज की कैपेसिटी सिर्फ 29 लोगों की थी, बस 29। लेकिन असलियत में वहां क्या हो रहा था, उस पर 43 से 47 यात्री सवार थे। मतलब थोड़े से मुनाफे के लालच में सेफ्टी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। नाव पर क्षमता से इतने ज्यादा लोगों का होना उसके बैलेंस बिगड़ने का एक बहुत बहुत बड़ा कारण बना। 74 किलोमीटर प्रति घंटा, जरा सोचिए, एक तो नाव पहले से ही खचाखच भरी हुई थी, ओवरलोडेड थी, और तभी गुरुवार शाम करीब 5 बजे बरगी डैम पर यह कुदरत का कहर टूट पड़ा। अचानक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई उस भयंकर आंधी ने एकदम शांत पानी को जानलेवा लहरों में बदल दिया। और वो नाव जिसका बैलेंस पहले ही बिगड़ा हुआ था, वो हवा के इस जोरदार थपेड़े को बिल्कुल भी नहीं झेल पाई। सिस्टम की खामियां और मौसम से परे की सच्चाई। देखिए, सारा दोष सिर्फ हवा या खराब मौसम पर डाल देना बहुत आसान है ना? लेकिन अब हम उस पूरे सिस्टम की खामियों को उजागर करेंगे जो असल में इस पूरी त्रासदी की असली जड़ है। यहाँ एक के बाद एक ऐसी लापरवाहियां सामने आती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। पहला, खराब मौसम की चेतावनियों को सीधे सीधे इग्नोर कर दिया गया। दूसरा, नाव चलाने वाला जो स्टाफ था वो कोई प्रोफेशनल क्रू नहीं था।
वो बस दिहाड़ी मजदूर थे जिन्हें इमरजेंसी से निपटने की कोई ABCD भी नहीं पता थी। मौके पर कोई लाइफ गार्ड नहीं, कोई रेस्क्यू बोट नहीं, और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ पुराने और एक्सपायर हो चुके सेफ्टी सर्टिफिकेट्स के भरोसे चल रहा था। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, ये हमारे सिस्टम की वो गहरी उदासीनता है जो जानलेवा साबित हुई। अगर हम सेफ्टी के स्टैंडर्ड नियमों को बरगी डैम की इस डरावनी सच्चाई से कंपेयर करें तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। जहां एक प्रोफेशनल क्रू होना चाहिए था, वहां मजदूर नाव चला रहे थे। जहां हर एक इंसान को अलग लाइफ जैकेट मिलनी चाहिए थी, वहां एक ही जैकेट में 2 लोगों को एडजस्ट किया जा रहा था। और जहां तुरंत बचाव कार्य शुरू होना चाहिए था, वहां खराब मौसम और अंधेरे का बहाना बनाकर रेस्क्यू घंटों तक अटका रहा। इसी घनघोर लापरवाही का नतीजा था कि 28 लोगों की तो किसी तरह जान बच गई, लेकिन कई लोगों के सिर्फ शव मिले और कुछ तो हमेशा के लिए पानी में ही लापता हो गए। भविष्य के लिए सबक और आगे का रास्ता। अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, और ये वो वक्त है जब हमें ये सोचना ही होगा कि इस पूरी त्रासदी से हमें क्या सीखना चाहिए। कड़वा सच तो ये है कि हमारे देश में इस तरह के नाव हादसे सिर्फ किसी मशीन के खराब होने से नहीं होते। इसके पीछे जो असली वजह है वो है हमारी इंसानी गलतियां, मॉनिटरिंग की भारी कमी और सेफ्टी रूल्स को खुलेआम ताक पर रख देना। जबलपुर की ये घटना इसी बात का सबसे दर्दनाक सबूत है कि जब सेफ्टी के नियम सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाते हैं और उन्हें असलियत में लागू नहीं किया जाता, तो उसकी कितनी भारी कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो आखिर में एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ये सेफ्टी के नियम आगे भी हमेशा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेंगे, या फिर इस माँ और बच्चे के इतने बड़े बलिदान के बाद हमारे सिस्टम में सच में कोई ग्राउंड लेवल पर बदलाव आएगा? देखिए, प्रशासनिक लापरवाही की कीमत बहुत बहुत बड़ी होती है, और जब तक हम इसके लिए जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तब तक ऐसी त्रासदियों को रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने और इन अहम बातों को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।